एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग देख सकते हो। जस्ट बी माइंडफुल कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बाकी जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में? लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में। ग्रासहॉपर, सिचुएशंस इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। अब में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं और आने वाले टाइम में होने हैं जिसको आपने बहुत केयरफुली हैंडल करना है। उसमें आपने अपने आप को थॉट प्रोसेस के थ्रू सिचुएशन में अपने आप को उसमें हैंडल करना है। अगर आप एक इम्पल्सिव बिहेवियर के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करते हो तो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो केयरफुल होकर सिचुएशंस को हैंडल करना है। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। आई फील लाइक कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप करंट लाइफ में, करंट सिचुएशन में, चाहे वो वर्क लाइफ की है या लव लाइफ की है, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप में से कुछ लोग किसी भी सिचुएशन में ड्रामा कर रहे थे हैप्पी होने का, फुलफिल्ड होने का, या आपको लग रहा था कि आप खुश हो जाओगे, कुछ बदलेगा तो आप ये हो जाएगा, आपकी लाइफ में वो हो जाएगा, अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे या हो तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है राइट ना आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि आप एक्चुअली में किस चीज़ से खुश होते हो। क्या ये स्पेसिफिक समवन जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो एक्चुअली में आपको हैप्पीनेस देता है, या आपको लग रहा है कि वो बदलेगा तो हैप्पीनेस मिलेगी। तो इनके बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आपकी कोर हैप्पीनेस किस में है। वो अगर नहीं पता होगा आपको तो आप स्ट्रगल करोगे इवन मोर। सो आप लोगों के लिए कुछ डिसीजंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो लव लाइफ के हैं या वर्क लाइफ के हैं। अगर आपकी हैप्पीनेस की जो बेस है वही आपको नहीं पता, या आपको अगर लगता है कि आप पैशनेट हो किसी चीज़ को लेकर और आप उस चीज़ की तरफ काम करना चाह रहे हो, लेकिन आप जिस सिचुएशन में हो वहाँ पर आपको चीज़ फील ही नहीं हो रही है, आपको पैशन फील ही नहीं हो रहा है, चाहे आपकी फील्ड गलत है, चाहे आपका जॉब का एनवायरनमेंट गलत है। अगर वो एनवायरनमेंट गलत है और आपको वहाँ पे पैशन ही नहीं फील हो पा रहा है, या आप अपने आप को उस सिचुएशन में खुश ही नहीं फील कर रहे हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं करोगे और एक्ट अकॉर्डिंगली नहीं करोगे तो आपके लिए सिचुएशन ख़राब हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के कुछ फेजेस शुरू होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप सोचोगे कि जो हो चुका है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे क्या आप अपनी लाइफ में चूज़ करोगे इन सिचुएशंस में दोबारा रहना या फिर दोबारा जाना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि थ्रोन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऑफर आ सकती है आपकी ज़िंदगी में और वो ऑफर आपको रियलाइज़ कराएगी कि क्या जिस सिचुएशन में आप करंटली हो, क्या ये हैप्पी है सिचुएशन आपके लिए, क्या ये फुलफिलिंग है सिचुएशन आपके लिए, या फिर जो आप डिज़ायर कर रहे हो क्या उससे आपको खुशी मिल सकती है या नहीं। सो अगर आपके पास कोई ऑफर आती है तो उस ऑफर को लेकर आपने इन चीज़ों को कंसिडर करना है कि इज़ इट मेकिंग यू हैप्पी फ्रॉम विद इन या नहीं। अगर आप ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हो एंड देन ये ऑफर, एक नई ऑफर आती है, तो तब आपको सोचना है कि करंट सिचुएशन में आपको रहना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऑफर आएगी जो कि आपको रियलाइज़ कराएगी कि आपकी ट्रू कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी ट्रू डिज़ायर क्या है, और ये भी पॉसिबल है कि आप इस सिचुएशन में रहते हुए ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है लाइफ से। सो क्या आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी चाहिए, क्या आप करंट सिचुएशन में हैप्पी हो या नहीं, ये सब आपको रियलाइज़ करना है, आपको एनालाइज करना है अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए, और उसके लिए आपका खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद की हैप्पीनेस को अंडरस्टैंड कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा खुशी देती है। क्या ये जॉब या करियर पाथ जो आपने चूज़ किया है ये वो है जो आप चाहते हो, या फिर किसी के प्रेशर में आके किया। इसी तरह से लव लाइफ की भी बात करें तो आपको ये क्वेश्चंस करना खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर आप के पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी है, मे बी ये अपॉर्चुनिटी आपको रियलाइज़ करेगी कि आप इस करंट सिचुएशन में खुश नहीं हो। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि जब आप अपने लिए डिसीजन ले लो कि आपको क्या चीज़ खुशी दे रही है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ द की, सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप जब ये रियलाइज़ कर जाओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो आपके लिए सिचुएशंस जो हैं वो
फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगी उन चीज़ों को लेकर जो आप चाहते हो। सो कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेसफुल आउटकम आएगा, लेकिन आपका खुद को पता होना कि आपको क्या चीज़ चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है लव, वर्क, होम लाइफ में। कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। मुझे लग रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी, चाहे अगर आप लव लाइफ को लेकर कंसर्न हो, वर्क लाइफ को लेकर कंसर्न हो, बिजनेस को लेकर कंसर्न हो, ट्रैवल को लेकर कंसर्न हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी। उस अपॉर्चुनिटी को केयरफुली हैंडल करना है आपने, और उसके बाद आप सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ सकते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि टफ डिसीजन है, लेकिन सही डिसीजन लोगे आप राइट नाउ, जिससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी आप आते देखोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आफ्टर पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन आपकी लाइफ में आपकी खुशियों को लेकर, आपकी डिज़ायर्स को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी डिलेज रहे हो सकते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होने वाला है। एक फाइनेंशियल एक आउटकम भी हो सकता है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है पॉजिटिवली। एक लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी लाइफ को, आपके रिलेशनशिप्स को बदल सकता है। सो एक सेकेंड। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आने वाला है। और कुछ लोगों को अभी जो ये फेज़ है या जो आने वाले कुछ दिन है, इसमें बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, केयरफुली अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन वंस यू हैव टेकन द डिसीजन, आप में से मेजॉरिटी लोग अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को चूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिन में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आप अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्ड्स देख रहे हो, बहुत ज़्यादा चाहे कोई भी बर्ड है, लेकिन अगर वाइट बर्ड है तो सबसे बेस्ट है। अगर वाइट बर्ड नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा रैंडमली आपको बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो गए हैं, तो दैट्स अ कन्फर्मेशन कि आपकी ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है जो कि आपकी अगेन लव लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकती है, वर्क लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकती है। एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि द वर्स्ट इज बिहाइंड यू और अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाली हैं। बहुत ही ट्रांजिशनल फेज हो सकता है आपका। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका टाइम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत अच्छा गुजरने वाला है आने वाले टाइम में। अगर आप सिंगल हो, चांसेस है कि आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू कोई मिल सकता है, और आप रिगार्डलेस ऑफ कि क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो खुशियों की तरफ, अबंडेंस की तरफ। आप में से कुछ लोगों के लिए अगेन जो आपको क्लैरिटी आ रही है ना कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल भी फील करोगे, स्पेशली अगर आप रॉन्ग कनेक्शंस में हो, रॉन्ग जॉब में हो। आप अपने आप को उस सबसे ब्रेक फ्री करके आप अपनी ज़िंदगी में जब डिसीजंस लेते हो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, तो उसमें आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी, और आप अपनी ज़िंदगी में वो मोमेंट्स जी पाओगे जो आप चाह रहे थे कि जियो, लेकिन आपको लग रहा था कि आपके लिए शायद रास्ते नहीं खुलेंगे, आपके लिए शायद सिचुएशंस नहीं डेवलप होंगी जहाँ पर आप अपनी बेस्ट लाइफ जी सको। आने वाले टाइम में मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं आपको अपनी बेस्ट लाइफ जीते देख रही हूँ यहाँ पर। बट अगैन एक अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बाद ये सब बदलेगा। सो वो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आप तभी अवेल करोगे अगर आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके एक डिसीजन बनाते हो कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने अपने आप से करना है, और चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वर्क लाइफ से कनेक्टेड है, होम लाइफ से कनेक्टेड है। जब आप उस सवाल का जवाब दे दोगे खुद के लिए, तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो बैड फेज है वो डेफिनेटली इज बिहाइंड यू नाउ, और एक अच्छा चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू होने वाला है। वो लोग जो टॉक्सिक कनेक्शंस में हैं, वो लोग जो सिंगल हैं, वो लोग जो सेकंड मैरिज या किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है फाइनली, जो कि दे हैव अ हार्ट विद अ की। उन्होंने ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना दिल बंद करके रखा है कि नहीं उनको लव नहीं चाहिए, उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए। दे आर गोइंग टू बी इमोशनली अवेलेबल। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड कर सकता है, आपके लिए एक फुलफिलमेंट का रीज़न बन सकता है लविंग रिलेशनशिप में। एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। आप में से कुछ लोग इस पर्सन को बहुत जल्द मिलने वाले हो। अगैन ये जो डिसीजंस हैं बनाने पड़ेंगे आपको। जब डिसीजंस बन जाएंगे तो ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप में से कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि कब होगा ये चेंज। तो वो डिसीजन जब आप ले लोगे कि आपको क्या हैप्पी करता है, क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेके आती है, इज़ इट लाइक फ्रेंड्स, इज़ इट फैमिली, इज़ इट बीइंग विद द राइट पीपल, क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। जब आप उस चीज़ को लेकर एक डिसीजन बनाओगे अपनी लाइफ में, टॉक्सिक कनेक्शन को कट ऑफ करोगे, फेयरफुल हुए बगैर कि आपकी ज़िंदगी में कोई आता है या नहीं होता, तो तब आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन एंटर होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में हो, कोई माइंडसेट हो सकता है जिसको आप किक ऑफ करोगे अपने लाइफ से, किक आउट करोगे आप अपनी लाइफ से, और उसके बाद आप एक सिचुएशन में आओगे जहाँ पर यू आर गोना बी लव्ड। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है खुद को
अंडर एस्टिमेट नहीं करना, खुद की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके सारे इश्यूज़ का जो सोल्यूशन है वो आपके पास है, यू गॉट द की, लेकिन आप उसको उस डोर को अनलॉक नहीं कर रहे हो। इवन दो कि आपके पास सारी वो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो अगर आप राइट डिसीजंस लोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी रॉन्ग लोगों को चांस नहीं दोगे, रॉन्ग सिचुएशंस में फंसे नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप रॉन्ग डिसीजन लेते हो और रॉन्ग चीज़ों में फंसे रहते हो तो आप कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं कर पाओगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना खुद के लिए, एंड देन अलाउ करना इस नए रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में आते हुए, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू आर गोना वेलकम लव इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आप ऐसे पर्सन से मिलोगे जो कि आपके साथ बिल्कुल वैसे होंगे जैसा आप अपने लाइफ में एक आइडियल पार्टनर चाहते हो। सो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी इन सब से गुजर चुके हैं, एक डिसीजन बना चुके हैं, टॉक्सिक कनेक्शंस को टाटा बाय बाय कह चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन आने आता है मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आप राइट ना हो सकता है कि हैप्पीली सिंगल हो, और अगर आप हैप्पीली सिंगल हो देन यू आर वेरी क्लोज टू हैव दिस पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में मोर फन ऐड करेगा। सो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पे डेवलप होती देख रही हूँ आप लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।